नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। छात्र नेता से नेता बने मनोज यादव जो कि लोकसभा चुनाव लड़े थे कोडरमा से, हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मनोज जी, जेबी केसेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये आप लोग कयास लगा रहे हैं, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कयास नहीं लगा रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोग की जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें अब जितने भी कैंडिडेट थे, जयराम महतो को छोड़ करके, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, इसके अलावा किसी का भी उसमें नाम नहीं हो सकता है तो इसके ऊपर में हम लोगों का नाम रहेगा। हम लोग लोकसभा लड़े हैं जी, हैं तो लोकसभा लड़े हैं तो हम लोगों का अपना कुछ ग्रेविटी है। हो सकता है कि उससे भी ऊपर में हम लोगों का नाम रहेगा, कोर कमेटी से भी ऊपर में मेरा नाम रहेगा। चुनाव लड़ेगा विधानसभा इसमें? वो तो अब आप ही बताइए कि यदि जेबी केसेस में जयराम महतो चुनाव ना लड़े, मनोज यादव चुनाव ना लड़े, या कोई और जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जेबी केसेस कैसे जीतेगा, कैसे सरकार बनाएगा? सो बताइए आप हमको। वो तो कह रहे जेबी केसेस हम बनाए हैं। तो हम कहाँ बोले हम बनाए हैं? वह बनाए हैं। हम कहाँ बोले कि हम बनाए हैं? वही बनाए हैं। हम मानते हैं वही बनाए हैं। आप लोग बाद में ज्वाइन किए। देखिए, सबसे बड़ी बात होता है पार्टी जब कहीं बनता है तो एक ही आदमी, आप मान लीजिए कि शिबू सोरेन साहब और विनोद बिहारी महतो यार ये सूरज मंडल मिल करके जेएमएम बनाए। अब पार्टी में सबको जुड़ता गया तो हम लोग सब लोगों ने बनाया, जुड़ते गए लोग, सब जुड़ते गए। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई एक आदमी वहाँ पर सर्वे, सब जुड़ा, सबको झारखंड का हित के लिए लड़ा, तो सबको जेएमएम के में ज्वाइन किया। वैसे ही सबको जेबी केसेस ज्वाइन कर रहा है, सबको रहेगा। जयराम महतो कह रहे हैं कि कुछ आप लोग जो हैं कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है वो कभी ये बात नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं और जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जाना होता, अगर वो भेजना चाहते हैं तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे वो बता दें। वो हम कहाँ जाएंगे वो भी बता दें। यदि आपको मान लीजिए आपकी पत्नी के साथ वह शादी हो कर दिया लोग, आप बोलिएगा कि तुम जा सकती हो, तो कहाँ जाएगी वो? बता दो दूसरा जगह कहाँ जाएगी। सो ये चीज़ नहीं होता है। देखिए, पार्टी के अंदर लड़ाई होती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, मारपीट भी होती है, सब चीज़ होती है। इसका मतलब कि नहीं तलाक हो जाता है। और अगर यदि ऐसा कुछ करने का रहेगा तो बात की बात है। क्या लगता है कि आप लोग जेबी केसेस में रह के चुनाव लड़िएगा? जब बस जेबी केसेस में ही रहकर चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिला तो फिर आप जब बोल रहे हैं जेबी केसेस में रह के ही चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिला, वो आप जब टिकट नहीं मिलेगा, आप ही बता बोल रहे हैं ना कि बोल जो टिकट हमको नहीं मिलेगा, जयराम महतो को नहीं मिलेगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। जो टिकट काटने वाले हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि किसको टिकट दें जो ये हमारा सीट निकालेगा। आपको बता रहे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, फिर भी उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी सर्वे कराएंगे, जो वहाँ मजबूत होगा उसको टिकट देंगे। अगर यदि जबरदस्ती कोई टिकट ले लेगा रहती करेगा तो कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? हम तो राजधनवार बोले। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है आप लोगों? अभी तक तो जैसा केंद्रीय अध्यक्ष जी का बात करें तो वो 81 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं। राजधनवार से लड़ेंगे, लेकिन अगर जेबी केसेस वहाँ से किसी और को अपना उम्मीदवार बना देती है फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जेबी केसेस से ही लड़ेंगे और वहीं से लड़ेंगे, ये कह रहे हैं। आप किसी और को कैसे उम्मीदवार बना देंगे? ज़बरदस्ती है। और को बनाएगी तब सोचेंगे, तब सोचेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? विधानसभा में हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम लोगों को फ़ायदा होगा। सीएम हेमंत सोरेन एक योजना लाए हैं, मैया योजना, उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? मैया योजना का हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में लड़कों के लिए भी एक योजना आनी चाहिए जिसमें कि 1000-2000 महीना जो है आप बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे, तो उन लोगों को भी दीजिए जो पढ़ाई कर रहा है लड़का। आप रोजगार तो दे नहीं रहे, तो उन लोगों को भी दीजिए 1-2 हज़ार रुपया। मैया योजना आया तो हर को योजना लाइए और उन लोगों को भी दीजिए, सबको पढ़ेगा, याद करते रहेगा। नौकरी तो देना नहीं है तो देते रहिए, यही वाला योजना वाला चीज़।
मनोज यादव इस बार विधानसभा चुनाव अगर लड़ेंगे तो किस मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे चुनाव? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ बेरोजगारी मुद्दा, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इतना लाठा लाठी, जेल। अभी आप देखिएगा ना, अभी 3 महीना 2 महीना जो है खाली लाठी चलेगा। अभी आप देखिए पुलिस वाला पर आप गुलगुलिया बन करके बैठा सुतल है। ये जो 7 साल नौकरी कर लिया है उसको, उसके लिए कोई आप 1000 2000 महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकते हैं और उनको नहीं भेज सकते ड्यूटी पर। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, पारा टीचर लोग लड़ाई कर रहा है, रसोईया दीदी लड़ाई कर रही है, आंगनबाड़ी लड़ाई कर रही है। सब चीज़ जो है सब जगह से असंतुष्ट है ये सरकार से। यहाँ पर सरकार सब जगह फेल और यहाँ पर खाली जाना पड़ता है जेल। यही है सरकार। हेमंत सोरेन के विधायक हैं या सुदेवेश सोनू हैं या फिर ये क्या नाम राजेश कच्छप हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये लोग जो है सहायक पुलिस लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से मिलकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये लोग सबको राजनीतिक दल से राजनीति कर रहे हैं। ये जितने मांग रहे हैं उतने दे दो ना भैया, उसके बाद का राजनीति करेगा। आप बेचारा 10,000 और 5,000 कमाता है, वो राजनीति करेगा जी? 13,000 कर दिया उन लोगों तो 13,000 कर दिया, तो जो मांग रहा है बाकी दे दीजिए। 7 साल नौकरी की है, कहाँ जाएगा? पूरा जिंदगी तो खपा दिया यहाँ, अब कहाँ जाएगा? 1 साल नौकरी भी बढ़ाया है। तो 1 साल नौकरी के लिए बढ़ाने के लिए की चुनक जब बार की आएंगे और एक लाठी खाएंगे उसके बाद 1 साल बढ़ेगा। जब बार की मैंने हमको जे साल बढ़ाना हो उतना बार लाठी खाना पड़ेगा। कैसा कैसा आप लोग बात करते हैं। पिछले बार की मैं एक लाठी खाया था यही विधान, तब मैं लाठी खाया था उनके साथ में, तब बढ़ा 1 साल। फिर अब मैंने लाठी खाएगा, बढ़ेगा 1 साल, फिर लाठी खाएगा अगला साल, फिर आएगा 1 साल। यानी अपने 1 साल की नौकरी बढ़ाने के लिए प्रत्येक यानी 40 साल नौकरी खाएगा तो 40 साल बाद की 40 बार लाठी खानी पड़ेगी। लाठी खाने के बावजूद भी कैबिनेट में पास होकर नहीं आता है, सहायक पुलिस लोग कहते हैं। अरे भैया, तो यही चीज बात तो आप लोग बोल रहे हैं, सब आप ही तरफ से बोल रहे हैं ये राजनीतिक दल से है तो इन लोगों को MLA बनना है, MP बनना है, आखिर नौकरी करने के लिए जाया है। आप लोग जो है बढ़िया से सरकार तक बताइए कि ये लोग जो है किसी को भी नहीं बकसने वाला। अरे सब खा जाएगा जी ये सब। आप जाइए ना अबुआ आवास में क्या हालत चल रहा है, सब देखें। किसी भी नीडी पर्सन को अबुआ आवास नहीं मिल रहा है, जिसको बिल्डिंग है उसी को मिल रहा है। सब जा करके देखिए, गरीब गुरबा का ये लोग इंदिरा आवास खा जाएगा, वृद्धा पेंशन पे, अरे मौका मिलेगा तो वृद्धों खा जाएगा ये सब। ये हालत है इस सब का। तो ये मनोज यादव थे, छात्र नेता से नेता बने हैं। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा हम कई अहम मुद्दों को लेकर के जो फील्ड में है उतरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनका मुद्दा कितना काम करता है, कितना असर करता है लोगों के बीच में, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।